Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 7 memory and covered the topic of nature of memory. Today in this video we will be discuss about the next topic is information approaching the stage model. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and press the bell icon. So let's start my video. So guys, today's class topic is information processing approach. The stage model is given by Atkinson Shipping in 1968. What is information processing? हमारे सेंसेस ने अपने इन्वायरमेंट्स में जितने भी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्लियर? हमारे स्टोरेज के अंदर, हमारे मेमोरी सिस्टम के अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन क्या रहती है, स्टोर रहती है, जिसमें हम लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू भी एक्वायर करते हैं। क्लियर? ह्यूमन मेमोरी को अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन को हम क्या है कलेक्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम स्टोर करके भी रखते हैं। क्लियर? कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी कैसी होती है? आपके फोन के अंदर एक गैलरी का ऑप्शन होता है जहाँ पे हमारी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस होती है। जो हम रखना चाहते हैं हम उसका बैकअप ले लेते हैं, जो हम रखना नहीं चाहते उसको हम रिसाइकल बिन में ट्रांसफर कर देते हैं। वो एक तरह की क्या है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिससे हम जब वो क्या होता है 30 या 60 डेज के बाद क्या है ड्रॉप आउट हो जाती है, वहां से चली जाती है। तो एक क्या है टेम्परेरी मेमोरी, एक क्या होती है परमानेंट मेमोरी होती है। उसी तरह से ह्यूमन की मेमोरी भी होती है। ह्यूमन की मेमोरी क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट भी करता है और जब उसको यूज करनी होती है तब उसको रिकॉल भी करता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आप उस सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, आपके माइंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई को आप उसको यूज करोगे। यूज कैसे? जब आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करोगे, आपके माइंड के अंदर, आपके मेमोरी के अंदर वो इक्वेशन क्या होगी, जैसे कि एडिशन करते हो आप, सब्सट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, तो आप उन इंफॉर्मेशन को स्टोर की हुई आप उसको यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेमोरी। क्लियर? एटकिंसन और शिपरिंग यहाँ पे 3 स्टेजेस ऑफ मॉडल के अंदर डिफाइन किया। तो फर्स्ट मॉडल इज द सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई भी इंफॉर्मेशन हमने अपने इन्वायरमेंट से सेंस की है, चाहे वो विजुअल फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडिबल फॉर्म में हो, साउंड के फॉर्म में हो, वो हमारे सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कहीं भी रोड पे खड़े हो और अचानक से कोई भी गाड़ी गई तो वो क्या है आपकी सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर होगी। वो किस फॉर्म में हुई है? रजिस्टर विजुअल फॉर्म में हुई है, जिसको बोलते हैं हम आइकॉनिक। क्लियर? आप जस्ट अभी पढ़ रहे हो और अचानक से लाउड म्यूजिक आपके आगे आपको सुनाई दे रहा है, राइट? चाहे वो म्यूजिक है, थोड़े टाइम के लिए होता है, वो आपको हाँ म्यूजिक सुन रहा है फिर एकदम से बंद हो जाता है, तो वो क्या है आपकी मेमोरी के अंदर, सेंसरी मेमोरी के अंदर रजिस्टर हो जाता है। उसको बोलते हैं हम एको। ठीक है? सेंसरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है क्योंकि ढेर सारे स्टिमुलस को हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, राइट? एंड उसकी ड्यूरेशन लेस देन 1 सेकेंड होती है। तो एग्जाम के अंदर आपके इसका टाइमिंग पूछ लेंगे, इसकी कैपेसिटी पूछ लेंगे, व्हाट इज एको ही किस फॉर्म में होता है और आइकॉनिक किस फॉर्म में होता है। क्लियर? सेंसरी मेमोरी से हमने अटेंशन फोकस किया, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने अटेंशन फोकस किया, जब अटेंशन फोकस कर लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, राइट? अब हमारे सामने गाड़ी गई और बहुत ही सुंदर है, एकदम लंबी गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर है, व्हाइट कलर की है, न्यू गाड़ी है।
क्या किया हमने, उस पर अटेंशन थोड़ी सी फोकस करी। हाँ, वो एक वाइट कलर की गाड़ी गई है जिसका कलर बहुत ही प्यारा था और लंबी सी गाड़ी थी, ठीक है। तो हमने क्या है उसके ऊपर अटेंशन फोकस कर दिया। वो अटेंशन हमारी क्या रहती है, लेस देन 30 सेकेंड रहती है। क्लियर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होती है और इंफॉर्मेशन को जब हम रिहर्सल करेंगे तो हमें वो याद रहेगी। वो अगर हम रिहर्सल नहीं करेंगे तो हमारी वो फ्रेजल हो जाएगी। इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेसिंग होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो होती है अकाउस्टिली होती है, साउंड के फॉर्म में होती है। कोई भी साउंड के फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखते हो जिसमें बहुत ही अच्छा साउंड म्यूजिक आता है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है, फिर आप फिर स्क्रॉल करते हो फिर दोबारा उस पर उस म्यूजिक पे आते हो तो आप भूल जाते हो, क्योंकि वो स्टोरेज कितनी होती है, 30 सेकेंड तक होती है, वो स्मॉल होती है। क्योंकि हम अगर रिपीट नहीं करेंगे उसको तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से चली जाएगी। अगर हम उसको रिपीट करेंगे तो हमारे 30 सेकेंड से ज़्यादा रहेगी, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगी। क्लियर। यहाँ पे जब हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चैप्टर को पढ़ रहे बहुत अच्छे से लर्न हो रहा है तो आप बार बार रिवीजन करते हो, तो वो क्या है, इलैबोरेटरी रिहर्सल हो जाती है। इलैबोरेटरी रिहर्सल कैसे होगी, हम बार बार इसको रिहर्सल करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब हम एसटीएम से सर्वाइव कर लेते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। ये परमानेंट होती है, अनलिमिटेड होती है, अप टू लाइफ टाइम तक हमें वो याद रहती है। इसमें जो इंफॉर्मेशन एनकोड होती है वो सिमेंटिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम चैप्टर को लर्न करते हैं तब क्या करते हैं, हम मीनिंग देखते हैं, मीनिंग को देखकर हम समझते हैं, मीनिंग हमें समझ में आ जाता है तो वो चीज़ें हमें लर्न रहती है और हमारी मेमोरी के अंदर भी वो स्टोर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो हम क्या है, अगर हम एसोसिएट करके उसको लर्न करें, मीन्स हमारे पास कोई भी मान लो कोई भी वन इंफॉर्मेशन न्यू है और सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, तो हमने पहले वाली और न्यू इंफॉर्मेशन के साथ हमने एक एसोसिएट बना लिया तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक वो ज़्यादा लर्न रहती है। क्लियर। दिस इज द 3 स्टेज मॉडल ऑफ एंटिसन एंड शिफ्रिंग। सो गाइस, अब क्वेश्चन आता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, किस तरीके से स्टोर होती है। तो एंटिसन शिफ्रिंग बताते हैं कि वो प्रोसेस होती है कंट्रोल प्रोसेस, जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को क्या है, कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है। क्लियर। आपने क्या किया, अपनी जो भी सेंसर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर किया। सेंसरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर पर आपने उस पर अटेंशन दी, अटेंशन से वो आपके एसटीएम के अंदर गई, मीन्स आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब आपने रिपीटेशन या रिहर्सल की बार, तब आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस हुई। क्लियर। वो कंट्रोल प्रोसेस कौन सी है, सबसे पहले आपने अपनी सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर की हुई इंफॉर्मेशन पर क्या है, अटेंशन फोकस किया, अटेंशन दी। अटेंशन से क्या आपने अटेंशन दी एसटीएम मेमोरी में चली गई। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे ही फोन के ऊपर या अपने इंस्टाग्राम रील के ऊपर कोई भी रील को स्क्रॉल कर रहे थे और जिससे आपको एक अच्छा सा म्यूजिक हो गया, यार म्यूजिक आया, बहुत ही अच्छा लगा, कुछ म्यूजिक पर आपने उस म्यूजिक पर आपने एक अटेंशन को फोकस किया, अटेंशन दिया, वो अटेंशन दे दी, आपने अपने एसटीएम में डाली, कुछ आपको लाइन याद हो गई, उसकी ट्यूनिंग लर्न हो गई। अगर आपने उस ट्यूनिंग को छोड़ दिया और रील अगर आप देखने लगे और आप उसको, वो आपकी मेमोरी से क्या हो जाएगी, फ्रेजल हो जाएगी, फेड आउट हो जाएगी क्विकली। क्यों हो जाएगी, आपने उस पर रिहर्सल नहीं की। ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए हमें करनी पड़ेगी मेंटेनेंस रिहर्सल, हमें इसको करना पड़ेगा रिपीटिशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सेंसरी मेमोरी में पूरा सिलेबस आपका रजिस्टर हो गया और आपने एक टॉपिक, एक चैप्टर पर आपने अटेंशन फोकस कर दिया और उस चैप्टर में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई।
आपने चैप्टर में देखा भाई, चैप्टर 4 किया आपने, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट करके आए। ह्यूमन डेवलपमेंट में आपने देखा स्टेजेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये देखा। अब आपने देख के उसको छोड़ दिया। अब वो क्या है, जब आप उसको रिहर्सल करोगे, अगर आप उसकी रिहर्सल नहीं करोगे तो वो आपकी मेमोरी से क्विकली क्या हो जाएगी, फेड आउट हो जाएगी। जब आपने उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर को पढ़े, उसके स्टेजेस को पढ़ी, एडोलेसेंट स्टेज क्या है, बार बार आपने उस चैप्टर की रिहर्सल कर दी, उस चैप्टर को बार बार रिपीटिशन कर दिया, तो वो आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एसटीएम की को एक्सपेंड करने की कैपेसिटी को बोला जाता है चंकिंग। चंकिंग क्या होता है, चंकिंग को हम पार्ट में, चंकिंग मीन्स हम चंक में करके लर्न रखते हैं, पार्ट में रहकर लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 194719222004, मैंने एक नंबर बोला, अब आपको ये लर्न हुआ नहीं हुआ भाई, 119 ऐसा कुछ याद हुआ, आपने इसको क्या किया 19471949 एंड 2004। ठीक है, आपने इसको लर्न किया कि 1947 में हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया था, राइट। 1949 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 2004 के अंदर सुनामी आई थी। तो इस तरीके से आपको लर्निंग और आपकी मेमोरी में वो चीज़ें ज़्यादा स्टोर रहती है, आपको मेमोराइज रहती है। क्लियर। उसके बाद आता है इलैबोरेटिव रिहर्सल। जब आपने मेंटेनेंस रिहर्सल कर ली, बार बार रिपीट कर ली, तब हम करते हैं इलैबोरेट रिहर्सल। कंटिन्यू हम इसको क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। वो करते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो हम साइलेंटली अपने माइंड में उसको रिपीट करते रहते हैं, या फिर हम वोकल रिपीटेशन करते हैं, या हम बोल कर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को चैप्टर लर्न नहीं होता है, वो लिख कर करते हैं, या फिर वो बोल कर पढ़ता है, लिख कर देखता है, फिर किसी को और को सुना देता है। तो क्या है, उसकी रिपीटेशन है, बार बार रिपीटेशन से उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, सेव हो जाती है। अगर हमारी कोई मेमोरी सेव हो जाती है, अगर हम भूल जाते हैं, क्यों भूल गए, जब हमने अच्छे से पढ़ा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में समझ कर पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, इसकी कोई ना कोई वजह होती है, वो भी हम इसे चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। वोकल रिपीटेशन, हम जब भी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब भी हम कोई भी चैप्टर को लर्न कर रहे होते हैं तो उसकी हम एक मेंटल इमेज बना सकते हैं। हम एक न्यू इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी तक वो बहुत ज़्यादा स्टोर रहेगी। क्लियर। एक्सपेरिमेंट हुए थे कि बहुत से बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए थे, देखा गया कि एसटीएम में शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी सिमेंटिकली हम इंफॉर्मेशन को एनकोड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या है, एनकोड कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं इसका, यहाँ तक कि हमने अपने सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है वो हमारी सेंसरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन लेस देन 1 सेकेंड होती है और स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है। जब हम सेंसरी मेमोरी में कुछ ही चीज़ों पर मीन अटेंशन फोकस करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्मॉल होती है, और ड्यूरेशन लेस देन 30 सेकेंड होती है। अगर हमने 30 सेकेंड से ज़्यादा हमें वो चीज़ याद रहती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, हम उसको नहीं भूलते हैं। अगर हमने उसमें रिहर्सल नहीं की है तो वो 30 सेकेंड से भी हमें हमारे माइंड से, हमारी मेमोरी से क्या है, फेड अवे हो जाएगी। तो हमें कॉन्टिन्यूसली क्या रिहर्सल करनी चाहिए। जब तक हम कॉन्टिन्यूस रिहर्सल करते जाएंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है, ये परमानेंट स्टोर हाउस मेमोरी है। उसकी जो कैपेसिटी रहती है बहुत ही लार्ज होती है, परमानेंट होती है और लाइफ टाइम तक होती है। क्लियर। जो भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है वो हम सिमेंटिकली करते हैं, और जो इसकी प्रोसेस होती है, कंट्रोल प्रोसेस की कुछ टेक्निक होती है। रजिस्टर इंफॉर्मेशन को हमने सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने रिपीटेशन के थ्रू हमने लैबोरेटरी रिहर्सल की है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आई होप ये पूरा स्टेज मॉडल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
Okay guys, so guys next is Felix and Berry-Gutton 1970 में इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी। इन्होंने देखा कि एक केएफ मैन है जिसका एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, जिसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड क्या है डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एसटीएम क्या है डैमेज हो गया, मतलब ठीक, और एलटीएम उसका इंटैक्ट हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? अकॉर्डिंग टू स्टेज मॉडल के इंफॉर्मेशन पहले सेंट्री मेमोरी में जाएगी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। अब यहाँ पे कैसे हो गया, इस पर्सन का भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी तो डैमेज हो गया लेकिन एलटीएम इसके इंटैक्ट है। अब कैसे पॉसिबल हुआ? ये तो नॉर्मल भी हुआ। तो फिर और ज़्यादा स्टडीज कंडक्ट की गई, देखा गया कि मेमोरी प्रोसेस जो होता है वो सिमिलर होता है, कोई सेंट्री मेमोरी, कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अदर साइकोलॉजिस्ट या अदर स्टडीज के दौरान स्टेज मॉडल को क्या है रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर? आई होप आपको ये स्टेज मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं गाइस। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।